नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किसी संख्या का प्रतिशत दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं इस पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है, यानी कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है, और ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। तो तीन प्रकार के ये क्वेश्चन है मेनली। इसके अलावा अपन अन्य किसी दूसरे क्वेश्चंस पर भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं इस क्वेश्चन को, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। देखो, इस क्वेश्चन को अपन यहां पर दो तरीके से हल करेंगे। तो एक तो ये क्या कह रहा है, 850 से 40% अधिक है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो, सबसे पहले तो 100 के लिए अपन इसको मान के चले कि 100 से 40% अधिक की बात करें अपन। अधिक के लिए ऊपर एरो लगाऊंगा, कम के लिए नीचे एरो लगाऊंगा। 100 से 40% अधिक है, तो एक तरीका तो अपने पास ये है कि हम 100 का 40% ज्ञात करें। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा 100 होता है। तो कितना आया, 40। अब अधिक की बात करता है तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। ओके। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कम की बात करता है, ठीक है, तो 100 का 40% पहले तो ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 100 का भाग लगाएंगे, कितना है, 40। अब कम की बात करता है ना, तो अपने को 100 में से घटा देना है, जितना प्रतिशत आया इसका मान उतना अपने को कम कर देना है। तो कितना आया, 60। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे पहला था 40% अधिक की बात करता है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वो संख्या लिखेंगे और उसका जितना परसेंट अधिक है उसको 100 में जोड़कर प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब 100 का कितना, 140% हो गया, तो इसको प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे, बट्टा 100, तो 140। तो देखिए 140 मिल गया। और जब कम की बात करता है तो उस संख्या का 100 में से माइनस कर देंगे जितना प्रतिशत कम है, और परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो 100 में 40 कम कर देंगे तो 60। तो 100 गुणा 60, प्रतिशत का मतलब 100, तो ये 60। तो ये देखिए 60 मिल गया। तो ये इस तरीके के दो सवाल है जिन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने 100 को आधार मानकर आपको यहां पर इसको हल करवाया है। अब अपन जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी आई है ना, तो इस क्वेश्चंस के अंदर दोबारा आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। घबराने की कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत रहती है किसी टॉपिक में तो दोबारा आप रिपीट से दोबारा देख लीजिए, या फिर मैंने ईमेल आईडी बता रखी है sikkardivyamclasses@gmail.com पर आप मुझे लिखकर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो एक तरीका तो मैंने क्या बताया कि उस संख्या का आप पहले तो 40% अधिक निकाल लीजिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, इसलिए प्रतिशत का तो हटा देते हैं। दो बिंदी से दो बिंदी गई, कितना आया, 5 चौका 20, 8 चौक 32, 33, 34, 340। अब ये क्या है, 40% अधिक वैल्यू आई है, यानी कि 850 का 40% निकाला है। अब इसकी अधिक की बात कर रहा है तो इसको अपन 850 में 340 जोड़ देंगे। 0 5 4 9 8 3 11 1190। एक तरीका तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा, जब भी अधिक की बात करता है उस प्रतिशत को आप 100 में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 140%, और उसको डायरेक्ट उस संख्या पर अप्लाई कीजिए। 850 का 140% अपने को ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, 850 से 40% अधिक है, यानी 850 का 140% निकालना है। से अधिक होने का मतलब हो गया इस संख्या का 140% ज्ञात करना है। सो तो ये खुद है और 40% अधिक है, इसलिए 140 हो गया ये जुड़कर। 100% तो ये खुद है। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, प्रतिशत अपन हमेशा अपन 100% के बराबर पर निकालते हैं, और ये 100% किसके बराबर है, 850 के बराबर है। तो एक तो 100% ये हो गया और 40% इसका, तो 140% निकालना है इस संख्या का, तो डायरेक्ट ही अपने को उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है। तो 850 का मतलब गुणा 140, प्रतिशत का मतलब 100, दो बिंदी से दो बिंदी की काट देंगे। 85 को आप किससे गुणा करेंगे, 14 से गुणा करेंगे। 5 चौका 20, 8 चौक 32 और 1 33, 5 और 8, 0 5 और 3 8, 8 3 11। गड़बड़ हो रही है क्या, 5 चौका 20, अच्छा 2, 8 चौक 32,
33, ये 34 होगा और ये 9, 1190 रुपये जो भी संख्या है 1190। तो देखिए जब हमने एक बार तो अलग से 40% ज्ञात किया, फिर उसको 850 में जोड़ा तो भी अपने को कितना मिल रहा है 1190, और फिर डायरेक्ट हमने 850 का 140% ज्ञात किया तो भी अपने को 1190 प्राप्त हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं, कम करके चलते हैं। वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है? अब कम की बात कर रहा है ना, तो एक तरीका तो अपना यह है कि हम 540 का 30% ज्ञात करें और उस जो भी प्राप्त होता है उसको 540 में से घटा देंगे। तो देखिए 540 का 30% बट्टा में 100, दो बिंदी से दो बिंदी गया, इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 × 12, 1 केरी, 5 × 15, 1 × 16, 162। अब 162 अपन इसमें से कम कर देते हैं, तो ये 162 किसके बराबर है, 30% के बराबर है। तो ये 30% यानी कि 162 540 में कम कर देंगे। इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 चला जाएगा 7, इधर से एक कैरी चली गई थी 4 शेष रह गया, 4 में से गया 3, 378 आ रहा है। तो ये दो स्टेप में अपन इसको सवाल को हल करते तो 378 आ रहा है। अब अपना डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो 540 से 30% कम है, 30% कम। अब कम का मतलब 100 में से 30 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा, 70%। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 540 का 70% ज्ञात कर लेते हैं। तो 540 का 70% का मतलब कितना हो गया, बट्टा में 100, 1 1 शून्य से 1 1 शून्य कट जाएगी, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 36 37, ये 378। देखिए दोनों के उत्तर एक समान आ रहे हैं। तो आपको मैंने इस सवाल को दो तरीके से हल करना सिखा दिया है, इन दोनों ही तरीकों को आपको अभ्यास में लाना है। अब देखिए अगला सवाल है अपना, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अलग है बात, हमें अब एक ऐसी संख्या बतानी है जिस संख्या का 20% अधिक 720 है। जैसे मैं बात करूं, अपने को एक ऐसी संख्या बतानी है जो उस संख्या से अगर 20% अधिक करे, ठीक है, तो अपने को 720 प्राप्त हो जाए। तो अभी तो जैसे मैंने 100 लिया है उदाहरण, तो 100 का 120% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहां पर 720 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में उल्टा चलना पड़ेगा। अधिक वाला जो सवाल है इसमें देखो, यहां तो 850 से 40% अधिक की सीधी बात कर रहा है, लेकिन यहां डायरेक्ट आपको वो संख्या बताई गई है कि वो 20% कितना अधिक होता है, 720 होता है, लेकिन कौन सी संख्या का ये नहीं बताया गया है। तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या x है। अब x का 20% अधिक करना है, x का 20% अधिक किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन बन गया है। अब अधिक की बात करने का मतलब ये 20% की जगह अपन कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 120/100 लिख देंगे। तो x का 120/100 बराबर 720। अब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 720 गुणा 100/120 लिख देंगे। 1 शून्य से तो 1 शून्य गया, 12 का 6 बार जाएगा, तो ये कितना मिल गया अपने को, 600 मिल गया। तो वो संख्या कितनी है, 600 है, जिसका 20% 600 में जोड़ देंगे, 600 का 20% 600 में जोड़ देंगे तो 720 मिलेगा। और या 600 का 120% ज्ञात कर लीजिए आप, आपको 720 मिलेगा। 600 का 120% ज्ञात करते हैं, बार छिगानी 72, देखिए 720 मिल रहा है। तो क्वेश्चन की प्रकृति को आपको समझना है और सवाल को हल करना है। अब ये सवाल है, आप देखिए 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो ये तो सीधा सीधा है, आपको 900 में से 1200 अंक मिले हैं, तो आप इसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर है, किस संख्या का 65% 260 है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। माना कि वो संख्या x है, तो x का 65% कितना है, 260 है। तो का गुणा लगाओ, 100 का भाग लगाओ, x को हल करने के लिए हस्तांतरण करो, और 1% का आधा कितना होगा, 0.5 होगा। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलना है। 5 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, y का x प्रतिशत किस संख्या का y% होगा, यह हल करने